नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया और समय 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत। आज हनुमान मंदिर से पंजीकरण की शुरुआत। केजरीवाल ने की 18,000 रुपए देने की घोषणा। पुजारियों को वेतन देने का वादा चुनावी स्टंट। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने घेरी आप सरकार। कहा, धर्म की राजनीति कर रही आप। और अब समाचार विस्तार से। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। आज फिर डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। इस दौरान पंजाब सरकार ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। इस दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब बंद का हवाला देते हुए कोर्ट से और समय की मांग की है। पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल के साथ हमारी बातचीत जारी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 3 दिनों का और समय दे दिया है। डल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए पंजाब सरकार को और समय दिया गया है। अब इस मामले में 2 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि करीब 36 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार हम उनकी सहायता के लिए योजना शुरू कर रहे हैं। आज मंगलवार को नॉर्थ प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में मंदिर में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई और इसके अलावा आप कार्यकर्ता और नेताओं ने भी शहर भर के अन्य मंदिरों और गुरुद्वारों में भी पंजीकरण की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना भत्ता मिलेगा। योजना के ऐलान के बाद पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। ये योजना समाज के प्रति उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए उनके प्रयासों के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का फैसला न केवल पुजारियों और ग्रंथियों की सेवा के प्रति सम्मान है, बल्कि हमारी विरासत को संरक्षित करने का संकल्प भी है। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने के आपके वादे को चुनावी स्टंट करार दिया है। वर्मा ने केजरीवाल पर चुनाव से पहले धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हार सामने होती है तब केजरीवाल को पुजारियों की याद आ रही है। पिछले 10 साल में उन्होंने केवल मस्जिदों के मौलवियों और खास धर्म को वोट बैंक के लिए तवज्जो दी। वर्मा ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने करदाताओं को पैसे के मस्जिद के मौलवियों और उनके सहायकों पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। हर मस्जिद को प्रति महीना 50,000 रुपए दिए, लेकिन मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को नजरअंदाज किया गया। यह केवल एक राजनीतिक छलावा है, वह इसे पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना धार्मिक सहानुभूति हासिल कर वोट बटोरने का प्रयास है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी अधिकारी पर लगे करोड़ों रुपए की कथित रिश्वत की डिमांड के आरोपों की सीबीआई द्वारा की जा रही जांच के बीच कुछ शिकायतकर्ताओं के सामने आने से नया मोड़ सामने आ गया है। इसके तहत छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपों से घिरे कुछ निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने शिमला ईडी कार्यालय में तैनात रहे एक अधिकारी सहित 2 अन्यों पर 25 करोड़ की कथित रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। रजनीश बंसल ने कहा कि ईडी के सहायक निदेशक ने उनसे 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। पैसा देने के एवज में ही उन्हें वे गिरफ्तार नहीं करेंगे। आरोप लगाया गया कि रिश्वत देने के लिए दबाव बनाने को लेकर निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों को ईडी कार्यालय बुलाया जाता था और 8-8 घंटे बाहर बिठाकर मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जाता था। इस दौरान 3 के नामों का भी खुलासा किया गया। निजी संस्थानों के उक्त संचालकों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 10 बजे एक पीएसएलवी रॉकेट के जरिए अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो का यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बनने और चंद्रयान 4 की सफलता को तय करेगा। इसरो ने स्पेडएक्स मिशन को भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। अब 7 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे इन 2 स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। अगर इसरो का यह मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे और चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। दिल्ली के एलजेपी सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आतिशी से कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाऊ मुख्यमंत्री बताया है। इससे वह आहत है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी एलजे की चिट्ठी का जवाब दिया है और उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक आतिशी ने एलजी की चिट्ठी का जवाब दिया है। खबरों की माने तो दिल्ली की सीएम ने एलजी से कहा कि आप गंदी राजनीति करने की बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। इसके साथ ही वह अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए भी नजर आई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 9.5 साल सिर्फ दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया है और वह केजरीवाल के दिखाए हुए रास्ते पर ही सरकार चला रही हैं। आतिशी ने कहा कि वह दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बार बार जिताया है। आतिशी ने आगे कहा कि वह उपराज्यपाल के द्वारा महिला सम्मान योजना से अड़ंगा डालने से एक महिला होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किसान आंदोलन और नए साल को लेकर नोएडा पुलिस ने अलर्ट कर दिया है और कमिश्नरेट ने अगले 3 दिनों के लिए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी है, ताकि किसानों की ग्रेटर नोएडा में हो रही महापंचायत को जल्द से जल्द समाप्त कराया जा सके। साथ ही नए साल पर बवाल काटने वाले हुड़दंगियों पर भी लगाम लगाई जा सके। धारा 163 लागू होने के बाद भी अगर लोग सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस पर जिलाधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम जुलूस निकाला जा सकेगा। गौतम बुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जानकारी में जारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पूरा प्रदेश घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है, जिसके चलते आज यानी 31 दिसंबर 2024 से स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। आज से 15 दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। यह शीतल अवकाश 28 दिसंबर को आधे वार्षिक परीक्षा संपन्न होने के बाद घोषित किया गया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2024 से प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 15 दिनों तक जारी रहेगी। यानी कि प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल 15 जनवरी 2025 को फिर अपने समय से खुलेंगे। इस दौरान छात्रों को 15 दिन के लिए होमवर्क भी दिया गया है और इसके अलावा मेरठ जिले में भी स्कूलों को 30 दिसंबर से 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सर्दी देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।